जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का टारगेट टीचर व अंकित के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, लाभ हानि के अंतर्गत यह तीसरा वीडियो है और इसमें हम लाभ हानि का टाइप नंबर चौथा देखने वाले हैं, जब कोई वस्तु कम या अधिक पर बेची जाए। क्वेश्चन नंबर पहला है कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति है, वह अपना सामान 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी वो अपने सामान को 110% में बेच रहा है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। अगर वह 10% की जगह 15% का लाभ ले रहा होता तो उसको 200 रुपये अधिक मिलते। मित्रों, तो यहाँ पर हमसे सामान का क्रय मूल्य पूछा गया है, तो हम लोगों को करना क्या है? ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना है कि व्यक्ति ने 10% का लाभ लिया है, यानी व्यक्ति ने वस्तु बेची है 110% में। अब 110% में बेची है, लेकिन हमको ये ज्ञात नहीं कि वो कितने रुपए में बेची है, ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ रुपए में तो बेची होगी। ठीक है भाई, हमने ये बना लिया कि कुछ ना कुछ रुपए में बेची होगी। इसके बाद यदि वह 15% लाभ पर बेचता, यानी वो है 115% में वस्तु को बेचता, तब भी वह किसी ना किसी रेट पर बेच रहा होगा, किसी ना किसी मूल्य पर तो बेच रहा होगा। भाई, प्रतिशत में 115% में बेच रहा, लेकिन रुपए में कितने की बेच रहा है ये भी तो जानना जरूरी है, तो ये भी हमको पता नहीं। लेकिन हमको ये पता है कि इन दोनों का अंतर कितना है, 200 है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि बेचता है, यदि 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी 10% लाभ की जगह यदि वह 15% लाभ पर बेचे तो उसको 200 रुपये अधिक मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का अंतर आप देखें तो यहाँ का अंतर कितना है, 5%। और ये जो 5% है वो किसके बराबर है? 200 के बराबर है। किसके बराबर है? 200 के बराबर है। तो जब 5% 200 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा? तो 1% का जो मान होगा वो 200/5 के बराबर होगा। और यहाँ पर 1% का मान कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। जब 1% का मान 40 आ गया तो 100% का मान आपको अगर निकालना हो तो 100% का मान क्या होगा? तो 100% का मान होगा 40 गुणे 100, यानी कि 40 गुणे 100 का मतलब है 4000। और ये 100% जो है 100% को ही क्रय मूल्य कहा जाता है, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है? 100%। तो 100% को क्रय मूल्य कहा जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 4000। तो उस सामान का जो क्रय मूल्य है वो 4000 होगा और यह आपका आंसर बन जाएगा। मित्रों, तो दोस्तों, आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। बेल आइकन को, घंटी के निशान को दबाने से आपके पास समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। यहाँ पर आपका आंसर है 4000। उस सामान, उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 4000 रुपये होगा। तो ये आपने समझा है। इसी प्रकार के अन्य भी प्रश्न होते हैं, जिनमें से हम एक प्रश्न को आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पर आपको देखना है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर आप तीसरा देखिए कि एक व्यक्ति है, वह अपना सामान, अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचता है। यानी वह अपना फर्नीचर 15% लाभ पर क्या कर रहा है? बेच रहा है। ठीक है भाई। इसके बाद यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसको 500 रुपये, यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसको 500 रुपये कम मिलते। फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा, तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि 115% पर जब वह बेच रहा है तब उसको किसी ना किसी दाम में तो बेच ही रहा होगा। भाई, प्रतिशत में 115% में बेच रहा है। यदि वह 10% हानि पर बेचता, देखिएगा, यदि वह सामान को 10% हानि पर बेचता तो यहाँ हम फिर 90% लिखेंगे, यानी वह अपने सामान को 90% में बेच रहा है, तब वह कुछ ना कुछ दाम, कुछ ना कुछ मूल्य पर तो बेचेगा ही। तो ठीक है, कह रहा कि ये जो मूल्य है और ये जो मूल्य है, पता नहीं कि कितना है वो है मूल्य। कह रहा है कि इन दोनों मूल्यों का अंतर कितना है? 500 है। 500 कम मिलते हैं। कह रहा ना कि उसे 500 रुपये कम मिलते हैं, तो 500 ये अंतर है, ये ऐसा इसमें कहा गया है। यही समझने वाली बात है। तो यहाँ पर अंतर चेक कीजिए कितना है।
तो यहाँ पर जो अंतर आपका आ रहा है वो आपका 25 का आ रहा है। तो 25% यहाँ पर अंतर आ गया और यहाँ पर अंतर कितना है 500 है। तो 1% का मान हो जाएगा 500 बटा 25, यानी 1% का जो मान आया है वो 1% का मान 20 आया है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 100% का मान अगर हम निकालेंगे बच्चों तो 100% का मान आ जाएगा 20 गुणे 100 यानी कि 2000। और 100% होता क्या है, 100% क्रय मूल्य होता है। किसी भी वस्तु का 100% उसका क्रय मूल्य होता है। और हमसे क्या पूछा गया था, फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो फर्नीचर का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, फर्नीचर का क्रय मूल्य 2000 रुपये आ जाएगा। मित्रों आप सभी से निवेदन है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में लाल बटन से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाल बटन के पास घंटी का निशान आपको दिखेगा, उसको दबाने से आपके पास सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।